लेट्स अंडरस्टैंड स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ समझने के लिए, स्नेल्स लॉ के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती क्या है। स्नेल्स लॉ ने बेसिकली कहा क्या, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू जो कांस्टेंट गई थी, उसने इस कांस्टेंट को हटाया। उसने कहा कि साइन आई बाय साइन आर जो होता है, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज व्हाट बेसिक स्नेल्स लॉ इज, व्हिच इज नॉट करेक्ट। द बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्नेल्स लॉ, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू, ये तुमने पढ़ा था 10th, और कई जगह बुक्स में अभी भी ये लिखा हुआ साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू होता है, बट म्यू नहीं होता, वो ऐसे भी होता है जैसे इन्होंने। तो इसको हम बाद में करेक्ट करेंगे, ठीक है। पहले हम क्या करने वाले हैं, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पहले अलग से समझते हैं कि ये म्यू या एन है क्या। उसके लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की दो अलग अलग डेफिनेशन, पहला डेफिनेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट in surrounding over speed of light in medium. This is what refractive index of a medium is. Speed of light in surrounding upon speed of medium. For example, ये बहुत बोल्ड है, इसको छोटा कर दे। फॉर एग्जाम्पल हमें कहा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है 1.5 एंड फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो हमने ये लॉजिक लगाया है कि लाइट जो है वो एयर से ग्लास में जा रही हो, ठीक है। लाइट पहले एयर में ट्रेवल कर रही थी, जहां पे लाइट की एक्चुअल स्पीड ऑफ लाइट होती है विच इज 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, और लाइट एयर के बाद ग्लास में एंटर करेगी। हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन में क्या पढ़ा, स्पीड ऑफ लाइट इन सराउंडिंग, सराउंडिंग है एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, क्योंकि ये मीडियम आ गया है ना। इसकी वैल्यू म्यू के बराबर है, तो म्यू की वैल्यू हमने 1.5 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ये इधर ले आओ टर्म और ये वाली टर्म नीचे ले आओ, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.5, ये कट गया 2 से, तो फाइनल आंसर आया स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। यहाँ पे जो म्यू यूज हुआ है वो स्पीड ऑफ लाइट इन सराउंडिंग अपॉन मीडियम कैसे यूज किया गया कि लाइट कहां से कहां जा रही। अगर सपोज लाइट ग्लास से एयर में जाती तो हम म्यू की वैल्यू लेते, ऊपर आ जाता ग्लास, नीचे आ जाता एयर, जहां लाइट जहां से आ रही है अपॉन जहां पे लाइट जा रही है। ये म्यू हमेशा वैसे डिफाइन है, दैट मींस इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन। तो जनरल वैल्यू ऑफ म्यू इज ऑलवेज टेकन विद दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला ऑफ म्यू। अब दूसरा फॉर्मूला म्यू का कहता है, म्यू के बारे में बताया जाता है कि म्यू इज अ रिलेटिव वैल्यू। रिलेटिव वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि ये दिस इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू 2। तो अगर मैं बोलूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 है, तो इसका बेसिकली मतलब ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5। तो यहाँ पे तो एयर कहीं पे भी मेंशन नहीं, यहाँ पे एयर में कहां से लेके आ गया, म्यू एक्चुअली रिलेटिव है, वो हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में आंसर बताया जाता है। तो ये अगर ये वैल्यू दी गई म्यू जी इक्वल टू 1.5, दैट मींस विद रिस्पेक्ट टू एयर उसकी वैल्यू 1.5 है। इसको हम लिखते कैसे, दिस थिंग इज रिटन एज ए म्यू जी। क्यों, क्योंकि लाइट रे मस्ट बी ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, अंडरस्टूड। तो लाइट एयर से ग्लास जाएगी तो हम उसको लिखेंगे ए म्यू जी, और इसकी जो कन्वर्जन होती है, जो जब ये खुलेगा तो इसको हम लिखेंगे म्यू जी अपॉन म्यू। गॉट इट। तो सपोज एक मीडियम, यहाँ पे मीडियम पी है, यहाँ पे मीडियम क्यू है। अगर लाइट रे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने कह दिया म्यू क्यू है और इसका है म्यू पी। तो अगर लाइट रे क्यू से पी तक जा रही है तो कैसे, क्या लिखूंगा मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, लाइट क्यू से पी की जा रही है तो क्यू म्यू पी, जिसकी एक्सपेंशन क्या हो जाएगी, नीचे वाला ऊपर आता है ना, म्यू पी अपॉन म्यू। समझ लो, सपोज लाइट रे जा रही है पी से क्यू, लेट्स से, तो
पी, हाँ वो सही हो जाएगा। इसको पहले कैसे लिखेंगे? नहीं, पी म्यू क्यू, टंग ट्विस्टर्स है। और इसको एक्सपेंशन म्यू कौन? तो स्नेल्स लॉ की जो सबसे पहली डेफिनेशन हमने खारिज कर दी थी, ये वाली, कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू होता है, वो क्यों खारिज कर दी? क्योंकि वो म्यू नहीं होता, वो या तो 1 म्यू 2 होगा, या तो वो 2 म्यू 1 होगा, या तो वो A म्यू B होगा। दैट मीन्स वो जो म्यू है यहाँ पे, ये अकेला नहीं होगा, वो हमेशा किसी के रेस्पेक्ट में होगा। किसके? आई कहाँ पे और आर कहाँ पे, उन दोनों मीडियम्स के रेस्पेक्ट में होता है। तो अब फाइनल वर्जन ऑफ स्नेल्स लॉ हमारा ये बन गया कि स्नेल्स लॉ, अब हम इसको लगा के देखते हैं। हमने क्या किया, एक कंपाउंड मीडियम लिया, सपोज यहां पे लाइट रे मेरी ऐसे जा रही है, यहां पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, अब लाइट रे को मैंने पास ले लिया, यहाँ पे फिर से दिया, अब लाइट रे को मैंने दूर ले लिया, ऐसे, ठीक है। मेरे यहाँ पे एंगल्स है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, ये R1, ये वाला एंगल I2, ये वाला एंगल R2। इस मीडियम को कह दिया ABC, ठीक है, 3 मीडियम है, और इनकी रेस्पेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी म्यू ए है, इसकी म्यू बी है, इसकी म्यू सी है। अब एक्चुअली जो म्यू ए म्यू बी और म्यू सी है, ये जो वैल्यूज हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू एयर है, सबकी इंडिविजुअल, यानी कि म्यू ए अपॉन म्यू एयर, म्यू बी अपॉन म्यू एयर, और म्यू एयर हम हमेशा 1 लेते हैं। तो इसीलिए इसको लिखो चाहे ना लिखो, अभी इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप स्नेल्स लॉ लगाओ, स्नेल्स लॉ सपोज मैं लगाऊं यहां पे, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे आई और आर किस क्या है, साइन I1 अपॉन साइन R1 इक्वल टू, आई किस में था, ए में, आर किस में है, बी में। तो इसको पहले हम लिखेंगे ए म्यू, और इसके बाद क्या लिखेंगे, म्यू बी म्यू। बात समझ में आई स्नेल्स लॉ लगता है कैसे? वैसे ही स्नेल्स लॉ एक बार यहां पे लगाओ, यहां पे लगाओ, और बताओ क्या लिखेंगे, साइन आई 2 अपॉन साइन R2 इक्वल टू, बी और सी में लगाया, हाँ बी से सी में लाइट गई है, तो बी म्यू सी, और उसके बाद म्यू सी। सी अपॉन। क्लियर हो गया?